एक टाइटन का उदय और पतन। नेपोलियन बोनापार्टे, ये नाम आज भी इतिहास में गूंजता है। मेडिटेरेनियन के एक छोटे से आइलैंड कोर्सिका में जन्मे नेपोलियन ने गरीबी से उठकर फ्रांस के साम्राज्य की कमान संभाली। सोचो, एक छोटे से आइलैंड से एक बड़े से साम्राज्य का शासक। वो एक मिलिट्री जीनियस थे जिन्होंने पूरे यूरोप में एक के बाद एक विजय हासिल की। उनकी स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस और बेमिसाल एम्बिशन ने उन्हें अजेय बना दिया था। लेकिन हर टाइटन को अपने पतान का सामना करना ही पड़ता है। नेपोलियन की एम्बिशन कभी-कभी उनकी समझ से आगे निकल जाती थी। 1812 में रशिया पर उनका हमला एक भयानक गलती साबित हुई। रशिया की कठिन सर्दी और तेज मुकाबला ने उनकी सेना को तबाह कर दिया। कमजोर और हारकर नेपोलियन को 1814 में तख्त छोड़ना पड़ा। उन्हें एल्बा आइलैंड पर देश निकला दे दिया गया। उनके साम्राज्य के सपने बिखार गए। लेकिन नेपोलियन की कहानी खत्म नहीं हुई थी। 1815 में वो एल्बा से भाग निकले और फ्रांस वापस लौट आए, अपने समर्थन को एकजुट करते हुए, और अपना तख्त वापस हासिल कर लिया। यूरोप हैरान था। हटाए गए सम्राट वापस आ गए थे और अंतिम मुकाबला होने वाला था। इस बार युद्ध का मैदान वाटरलू होगा, बेल्जियम का एक छोटा सा गांव। वाटरलू सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये डेस्टिनी के साथ एक डेट थी। एक तरफ थे नेपोलियन और उनकी वफादार फ्रेंच आर्मी, अपनी खोई हुई शान वापस पाने के लिए उत्सुक। दूसरी तरफ द यूरोपियन पावर्स का एक समूह जिसका नेतृत्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और फील्ड मार्शल ब्लूचर कर रहे थे। यूरोप का भविष्य तलवार की नोक पर लटक रहा था, युद्ध के शुरुआत होने का इंतजार कर रहा था। जून 18, 1815 को युद्ध शुरू हुआ। नेपोलियन का प्लान था कि ब्रिटिश और प्रशियन आर्मीज को अलग अलग हराया जाए, उनके एक होने से पहले। उन्होंने लिग्नी में प्रशियंस पर हमला कर दिया, उन्हें पीछे धकेलते हुए और विश्वास से भरे हुए। हालांकि प्रशियंस पिटे हुए होने के बावजूद टूटे नहीं थे। इस बीच वाटरलू में नेपोलियन का सामना वेलिंगटन की फोर्सेस से हुआ। ब्रिटिश आर्मी कम होने के बावजूद अपनी जगह पर डटे रहे। दिन भर भयानक युद्ध चलता रहा, दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। जैसे जैसे दिन ढला, नेपोलियन को अंतिम प्रहार करने के मौके का इंतजार था। सेक्शन 4, द फाइनल स्टैंड, नेपोलियंस लास्ट गैम्बल। जैसे ही सूरज ढलने लगा, नेपोलियन को एक मौका दिखा। उन्होंने सोचा कि प्रशियंस पूरी तरह हार चुके हैं और उन्होंने वेलिंगटन के सेंटर पर एक बड़ा हमला करने का ऑर्डर दे दिया। फ्रेंच इंपीरियल गार्ड, नेपोलियन की सबसे एलीट ट्रूप्स, ब्रिटिश लाइंस की तरफ बढ़ रही थी। यही वो पल था सच का सामना। लेकिन ब्रिटिश तैयार थे। उन्होंने मस्केट फायर की बारिश कर दी, आगे बढ़ते हुए फ्रेंच सोल्जर्स को ढेर कर दिया। इंपीरियल गार्ड की रफ्तार धीमी पड़ गई, उनका हमला टूट गया, और फिर एक ऐसा दृश्य जो फ्रेंच के दिल में डर पैदा कर दिया। प्रशियन ट्रूप्स होराइजन पर दिखने लगे। सेक्शन 5, वाई नेपोलियन लॉस्ट, अ वेब ऑफ मिसफॉर्च्यून्स। नेपोलियन का दाव उल्टा पड़ गया था। प्रशियंस हार के भागने की बजाय वापस आ गए थे और वाटरलू पहुंच गए थे। उनके आने से युद्ध का रुख ही बदल गया। फ्रेंच आर्मी थक चुकी थी और हतोत्साहित हो गई थी, बिखराने लगी। कई करानों से नेपोलियन को वाटरलू में हार मिली। उनकी तबीयत खराब हो रही थी, जिसका असर उनके फैसलों पर पड़ रहा था। उनके मार्शल्स, जो कभी भरोसेमंद थे, उन्होंने गंभीर गलतियां की, और मौसम, तेज बारिश ने बैटलफील्ड को दलदल में बदल दिया, उनके खिलाफ काम किया। वाटरलू सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये दुर्भाग्य का परिणाम थी। सेक्शन 6, द लेगेसी ऑफ वाटरलू, ए टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। वाटरलू ने नेपोलियन के शासन और यूरोप में एक युग का अंत किया। उन्हें फिर से देश निकाला दे दिया गया, इस बार साउथ अटलांटिक के दूर दराज आइलैंड सेंट हेलेना में। दुनिया फिर कभी उनके जैसा नहीं देखेगी। वाटरलू हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने यूरोप पर फ्रांस के दबदबे का अंत किया और एक शांतिपूर्ण समय की शुरुआत हुई। यह युद्ध मिलिट्री लेसन्स की विरासत भी छोड़ गया, आने वाली पीढ़ियों के स्ट्रैटेजिस्ट्स को प्रेरित करता रहा।
वाटरलू हमें याद दिलाता है कि सबसे ताकतवर भी गिर सकता है और हिस्ट्री अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स एंड टर्न्स से भरी हुई है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।